सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, मथुरा में आज चंद्रशेखर रावण का आगमन था और उस आगमन का जो कारण था, मथुरा के अंदर जो ब्राह्मणवादी सोच के यादव गुंडों ने उन दो बहनों की शादी में विघन डाला और उनकी शादी टूट गई। उस बारात को पीटा। उस परिवार से मिलने के लिए चंद्रशेखर रावण उनके घर पहुंचे और उस बीच में उसी जातिवादी व्यवस्था के लोगों ने उस चंद्रशेखर रावण के काफिले पर हमला कर दिया, पत्थरबाजी की और पुलिस देखती रह गई, मूक बनी रही पुलिस। क्योंकि जो काफिला था वो बड़ा काफिला था और उस काफिले को देखकर जो चकाचौंध वाला जो दृश्य बना, उससे जो ब्राह्मण व्यवस्था के लोग, उनके जो सोच बदली और उन्होंने चंद्रशेखर रावण के उस काफिले पर हमला कर दिया। क्योंकि आज जो दलित व्यवस्था के लोग उस परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे, उस परिवार की मदद की अपील करने गए थे और उसको जो न्याय की बात करनी थी, उस पर जो वर्तमान सरकार है उस पर दबाव बनाने के लिए जो दलित समाज एकजुट हुआ था, उस काफिले पर आखिर हमला करने की क्या जरूरत थी। इससे पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज है वो कायम है। क्योंकि अगर व्यवस्था ठीक है तो जो काफिला था दलितों का, उस काफिले पर हमले करने की क्या जरूरत थी। पहले उन बेटियों के बारात जो आ रही थी उस बारात पर हमला, और जो बारात के अंदर जो घायल लोग हुए, उसके बाद वो जो शादी टूट गई। अब जो टूटे परिवार की जो जो भावनाएं हैं, वो उसको सांत्वना देने के लिए जो दलित समाज उनके उस गांव पर पहुंचा। उस गांव पर जिस समय संबोधन कर रहे थे चंद्रशेखर रावण, गांव के लोगों से और वहां पहुंचे जो भी दलित समाज के लोग, उनसे अपील कर रहे थे कि उनकी मदद की जाए, हर व्यक्ति उनकी मदद करे। तो उसी बीच में जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग, उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, उसमें काफी लोग घायल हुए, पुलिस को भी चोटें आईं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या ये समाज के लोग आज भी 76 साल आज़ादी के बाद भी, संवैधानिक व्यवस्था के होते हुए भी, अगर संविधान को मानने को तैयार नहीं है, तो क्या संविधान के इस जो अंदर जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें पूरी तरीके से लागू करने की जरूरत होनी चाहिए या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि अब आरक्षण खत्म कर दिया जाए। आज़ादी के 76 साल के बाद भी जो आरक्षण लागू है। मैं उन जातिवादी लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आरक्षण को खत्म कर रहे हो तो पहले अपनी सोच बदलो। क्योंकि आपकी सोच ये बताती है कि आप आरक्षण को नहीं, दलित समाज को आघात पहुंचा रहे हो। आप आरक्षण को तो खत्म कर रहे हो, लेकिन जाति व्यवस्थाओं को आज भी जिंदा रखना चाहते हो। अगर जाति व्यवस्थाएं जिंदा रहेंगी तो आरक्षण तो जिंदा रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आरक्षण से दलित समाज को हक मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं। अगर हक अधिकार आरक्षण देता है तो फिर आरक्षण को खत्म क्यों करें? अगर दलित समाज को अधिकार चाहिए तो उनको एकजुटता में रहना पड़ेगा। क्योंकि आज हम देखते हैं हर जगह विरोध हो रहा है, बारातों को पीटा जा रहा है, काफिलों पर हमला हो रहा है। दलित समाज की सोच
जो बदल रही है उससे ये समाज चिढ़ रहा है, क्योंकि दलित समाज आज पढ़ लिख कर तरक्की कर रहा है और वो अपने हक अधिकार की बात करने लगा। वो अपने अधिकारों के लिए रोड पर निकलकर मांग करने लगा। तो इस सोच से ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग डर गए और इन्होंने डरकर उस जातिवाद व्यवस्था को पुनः लागू रखने के लिए ये समाज पर हमला करने लगे, डराने लगे, धमकाने लगे। क्या आज भी हम डरते रहेंगे? और आज समाज को एकजुट होने की जरूरत है। साथियों, पार्टियों में नहीं, हमें संगठन में एकजुट होना है। हमें पार्टियों में बंटना नहीं है। अगर हम पार्टियों में इसी तरीके से बटे रहेंगे तो जाति व्यवस्थाएं जिंदा रहेंगी। अगर हमारी एकजुट होकर पार्टियां अगर सत्ता में आएंगी तो नए कानून बनेंगे और जो आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं इन पर दबाव बनेगा। अगर दबाव बनेगा तो हमारे ऊपर हमले कम होंगे। हमारी जो इस तरीके से जो नाफरमानी या समाज के प्रति जो हीन भावनाएं हैं उस पर असर होगा। समाज की सोच बदलेगी, देश की सोच बदलेगी। तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को हक अधिकार मिल सकेंगे। साथियों, जो समाज है उसे एकजुट करने की कोशिश करें। समाज को पार्टियों में न बांटा जाए। समाज की पार्टियों को एकजुट किया जाए और एक झंडे के तले चुनाव लड़ा जाए। 2027 में हमें ये बताना है, उत्तर प्रदेश में बहुजनों की सरकार को लाना है। तभी हम अपने हक अधिकारों की मांग कर सकेंगे। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें और जन जन तक हमारे विचार पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, आज समाज को एकजुट करें जिससे हम फिर सत्ता में आए और अपने हक अधिकार की बात कर पाएं। इसी के साथ सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार, जय भीम। साथियों,